क्या आपने पिछले 2-3 दिनों में महसूस किया है कि जैसे पैसा आपके हाथ तक आकर भी रुक नहीं रहा? जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला होता है मगर ऐन वक्त पर किस्मतें खामोश पर्दा डाल देती है। जैसे दिल बार-बार ये कह रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है मगर साथ ही एक अनजान खौफ भी सीने में बैठा हो। अगर आपका सन साइन या मून साइन कैंसर है तो 19 मार्च से 24 मार्च 2026 तक का ये वक्त आम नहीं है। ये वो दिन है जहां ऊपर से कुछ सादा लग सकता है मगर अंदरूनी तौर पर आपकी किस्मत, आपके फैसले और आपके माली रास्ता और आपके दिल की बर्दाश्त एक सख्त मगर अहम मरहले से गुजर रही है। इस अरसे में कैंसर वालों के लिए मार्च के आगाज में आपके माली रास्ते और आपके दिल की बर्दाश्त एक सख्त मगर अहम मरहले से गुजर रही है। इस अरसे में कैंसर वालों के लिए मार्च के आगाज में 8वें घर के भारी तवानाई का असर अब भी महसूस हो रहा है। महाना फल्की जायजों के मुताबिक इस महीने के शुरू में सन, मार्स, मरकरी, वीनस और राहु ने कैंसर के लिए 8वें घर पर जोर दिया, जबकि सैटर्न 9वें घर में, जुपिटर 12वें घर में और केतु दूसरे घर में असर अंदाज है। और इसी वजह से अखराजात, माली दबाव, अंदरूनी बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत बढ़ी हुई रह सकती है। यह वक्त आपको डराने के लिए नहीं, ये वक्त आपको जगाने आया है, क्योंकि कैंसर एक ऐसा बुर्ज है जो बाहर से नरम और अंदर से बहुत मजबूत होता है, मगर जब माली दबाव, घर के जिम्मेदारियां और दिल की थकन और खामोशी में बर्दाश्त एक साथ बढ़ जाए तो यही मजबूत इंसान अंदर से थकने लगता है। और शायद अभी आपके साथ भी यही हो रहा है। आप सबके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं मगर दिल जानता है कि कितना वजन उठा रहे हैं। आप हंस भी लेते हैं मगर अंदर कहीं ना कहीं यह सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत रुक क्यों रही है। यही वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरे हफ्ते में छुपा हुआ है। कैंसर वाले यानी कि सरतान से ताल्लुक रखने वाले इस वक्त सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये दिन आपके लिए सिर्फ किस्मत का इम्तिहान नहीं बल्कि अकल, सब्र और वक्त पर काबू पाने का मरहला है। जुपिटर का 12वें घर से असर अखराजात, ज़हनी थकन, नींद की कमी और बाज़ औक़ात ऐसी माली लीकेज की तरफ इशारा देता है जो इंसान को फौरन नजर नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क बंद हो गया है, इसका मतलब ये है कि रिस्क आ रहा है मगर संभल कर रखने का इम्तिहान भी साथ चल रहा है। जो पैसा पहले सीधा हाथ में आ जाता था अब वो उधर इधर के खर्च, घर के तकाजे, उधार, पुरानी जिम्मेदारियां या किसी अचानक जरूरत की नजर हो सकता है। और ये वो चीज है जो कैंसर दिल पर बहुत गहरा असर डालती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, आप घर, माँ बाप, बच्चों, शरीक हयात, बहन भाइयों और अपने करीबी लोगों के लिए भी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इस हफ्ते का सबसे अहम मौजू माल, सुकून और फैसला है। और मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी बात दिल से सुनिए, क्योंकि एक छोटी गलती से काफी बड़ा नुकसान भी दे सकता है और एक छोटा सा दुरुस्त कदम एक बड़ी आसानी भी ला सकता है। सबसे पहले माली पहलू की बात करते हैं। केतु का दूसरे घर पर असर अक्सर ऐसी कैफियत पैदा करता है जिसमें इंसान को लगता है कि बरकत कम हो गई है, जमाशुदा पैसा हाथ में ठहरता नहीं या घर के माली मामलात में वजाहत कम हो जाती है। कभी कभी कोई रकम आनी होती है मगर ताखीर हो जाती है, कभी कोई वादा होता है मगर पूरा नहीं होता, कभी किसी अपने पर एतमाद करके माली फैसला कर लिया जाता है और बाद में दिल कहता है कि शायद इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। कैंसर वालों, सरतान वालों, 19 मार्च से 24 मार्च के दरमियान सबसे बड़ी हिफाजत यही है कि आप किसी भी बड़े माली फैसले भी जल्दी ना करें, खासतौर पर उधार देना, नई पार्टनरशिप शुरू करना, जल्दी मुनाफे के लालच में आना और किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर भरोसा पैसा फंसा देना या बगैर मुकम्मल तहकीक के किसी काम में सरमाया डाल देना। ये वक्त सोच समझकर कदम रखने का है, क्योंकि राहु और मार्स की तेज और धुंधली कैफियत मिलकर इंसान को या तो बेवजह खौफ में डालती है या बेवजह हिम्मत में, और दोनों सूरतों में नुकसान हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को इस हफ्ते ऐसा महसूस हो सकता है कि अचानक एक माली मौका सामने आया, कोई पुराना राब्ता दोबारा सामने आए, कोई रुकी हुई रकम की खबर मिले, कोई काम जो बंद था वो हरकत में आए, बंदा उम्मीद दिला दे कि बस अब आपके माली मुश्किल खत्म होने वाली है,
यहाँ आपको बहुत होशियार रहना है। हर मौका फायदा नहीं होता और हर खुशखबरी मुकम्मल सच नहीं होती। ये वो हफ्ता है जहाँ कागज, सबूत, वक्त और अल्फाज बहुत अहम हैं। कोई भी मुआहदा हो, कोई भी खरीदो फरोख्त हो, कोई भी जुबानी वादा हो, कोई भी ऑनलाइन मामला हो, इसमें पूरी एहतियात कीजिए। खासतौर पर वो कैंसर लोग जो तिजारत, फ्रीलांस काम, कमीशन और ऑनलाइन काम, प्रॉपर्टी, गाड़ी या कर्ज के मामले में हैं, उन्हें इस हफ्ते जुबान से ज्यादा तहरीर पर एतमाद करना चाहिए। एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या मैं इस फैसले में सुकून महसूस कर रहा हूँ या सिर्फ मजबूरी मुझे धकेल रही है? क्योंकि कैंसर जब मजबूरी में माली फैसला करता है तो अक्सर दिल बाद में पछताता है। और अभी आसमानी कैफियत भी यही कह रही है कि जज्बात से नहीं, तरबियत से चलना है। अब जरा सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न इस वक्त कैंसर के लिए नवे घर में असर दे रहा है और ये पोजीशन किस्मत को फौरी नहीं बल्कि देर से खोलती है। मेहनत का फल मिलता है मगर रुक रुक कर, दुआ कबूल होती है मगर सब्र के बाद, रास्ता बनता है मगर पहले इंसान के अंदर बर्दाश्त पैदा की जाती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और नतीजा सुस्त है, तो ये आपकी नाकामी नहीं, ये सैटर्न का अंदाज है। वो फौरी कामयाबी नहीं देता, वो मजबूत कामयाबी देता है, मगर शर्त ये है कि इंसान अपनी नीयत, नज्म और सच्चाई और मुस्तकिल मिजाजी कायम रखे। कैंसर वालों, इस हफ्ते अगर आपने जल्दबाजी, शिकायत या गुस्सा या मायूसी को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप अपनी ही रफ्तार तोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने खामोशी से अपने कागजात दुरुस्त किए, खर्च कम किया, वक्त पर काम किया और कम बोलकर ज्यादा सोचा, तो यही हफ्ता आने वाले बड़े माली संभाल की बुनियाद बन सकता है। और मैं यहाँ खास तौर पर इन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पिछले कुछ अरसे से रोजगार, तनख्वाह, उधार कारोबार, सुस्त रवि या घर के खर्चों की वजह से जहनी दबाव में है। आपका वक्त खत्म नहीं हुआ, बस आपको अपना निजाम बदलने की जरूरत है। दिल से एक बात बताएं कि आपके खर्च ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं या आमदन की कमी? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये हफ्ता वाकई बहुत से कैंसर वालों के लिए माली हिसाब किताब का हफ्ता बनने वाला है। अब मार्स के असर को समझते हैं। मार्स जब भारी घरों में यानी कि राहु के साथ या इसके करीब जहनी दबाव वाले कैफियत बनाए तो इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन, फौरी रद्द-ए-अमल, जिद और अंदरूनी गुस्सा बढ़ जाता है। माहाना फल्की तजर्बे के मुताबिक मार्च के आगाज में का मार्स कैंसर के लिए 8वें घर में मरकरी और राहु के साथ असर दे रहा था और 15 मार्च के बाद नवे घर की तरफ हरकत के इशारे भी दे गए, जिससे सोच, सफर, बड़ों से ताल्लुक और फैसलों में सख्ती आ सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि 19 मार्च से 24 मार्च के दौरान आपको अपने लहजे और गुस्से पर खास काबू रखना होगा, क्योंकि बाज़-औक़ात असल मसला पैसा नहीं होता, पैसे की वजह से बिगड़ता हुआ रवैया होता है और यही रवैया फिर रिश्तों को खराब करता है, मदद के दरवाजे बंद करता है और घर में बरकत कम कर देता है। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको नहीं समझ रहे या आपके कंधों पर बोझ ज्यादा है, तो एक बात याद रखिए, हर सच फौरी बोल देना दानिशमंदी नहीं होता। कुछ बातें वक्त देख कर कही जाती हैं, कुछ फैसले जो हैं एक रात सोने के बाद बेहतर होते हैं और कुछ नाराजगियां जुबान पर लाने की बजाय दुआ में रख देना ज्यादा फायदामंद देता है। कैंसर जो कि पानी का बुर्ज है, इसलिए दिल में दबी हुई बातें ज्यादा देर रखे तो अंदरूनी थकन बढ़ जाती है। इस हफ्ते आपको अपनी तवानाई बचानी है। लड़ाई नहीं वजाहत, शोर नहीं तरतीब, जल्दी नहीं बसीरत, यही आपकी जीत बनेगी। सनसाइन कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता ज़ाहरी हालात से ज्यादा अमनी फैसलों का है, जबकि मून साइन कैंसर वालों के लिए ये वक्त अंदरूनी कैफियत, बेचैनी, ख्वाब, दिल की बोझ और ताल्लुकात के रद्द अमल से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस हो सकता है। अगर आप मून साइन कैंसर हैं तो आप शायद दूसरों की बातों से ज्यादा असर लें, मामूली बेरुखी भी ज्यादा महसूस करें और माली दबाव को दिल पर ले बैठें। इसीलिए आपके लिए इस हफ्ते सबसे अहम चीज ये है कि हर एहसास को हकीकत ना समझें। बाज खौफ सिर्फ वक्ती होते हैं, बाज अंदेशा सिर्फ थकन की पैदावार होते हैं, थकन की, और बाज लोगों की
खामोशी आपके खिलाफ नहीं बल्कि इनकी अपनी मुश्किल होती है। जो कैंसर लोग पिछले दिनों में तन्हाई महसूस कर रहे थे, उन्हें इस हफ्ते ये एहसास हो सकता है कि लोग साथ होते हुए भी दिल पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं हमारा, और यहाँ कैफियत इंसान को खामोश कर देती है। मगर मैं आपसे कहूँगा कि खुद को मुकम्मल बंद ना कीजिए। एक काबिल एतमाद शख्स के साथ माली या जज़्बाती मामला खोलकर बात करना और आपके लिए फ़ायदेमंद दे सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जहाँ आप सब कुछ खुद सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर अक्सर अपने दर्द को खिदमत में छुपा लेता है, मगर हर वक़्त मज़बूत रहना भी ज़रूरी नहीं। कभी-कभी दिल का बोझ बाँटना भी रिस्क खोलता है, और हम अब हफ्ते के दिनों की कैफियत को महसूस करते हैं। 19 और 20 मार्च के आसपास आपको लग सकता है कि कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, कोई बात वाज़ेह नहीं, किसी तरफ दिल पूरा मुतमिन नहीं, और ज़हन बार-बार एक ही मसले पर जा रहा है। यहाँ वो वक़्त है जब जल्दबाज़ी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी माली वादे, अदायगी, नई शुरुआत या बहस में नरम रहें। 21 मार्च के करीब कुछ कैंसर सरतान वालों को किसी पुराने मामले की खबर, किसी रुकी हुई बात की हरकत या घर के खर्च से जुड़ी नई सोच मिल सकती है। लेकिन ये खबर आते ही फैसला ना कीजिए, यहाँ देखिए, फिर सोचिए, फिर कदम रखिए। 22 और 23 मार्च के दरमियान जज्बात निस्बतन ज्यादा होंगे, खासतौर पर जिन लोगों के घर में माली प्रेशर है या जिसके दिल में किसी करीबी शख्स की वजह से बोझ है। उन्हें इन दिनों में ज्यादा सुकून, जिक्र, खामोशी और मोहतात गुफ्तगू की जरूरत पड़ेगी। 24 मार्च तक आते आते एक बात वाज़ेह हो सकती है। आप समझ जाएंगे कि कहाँ असल नुकसान हो रहा था, कहाँ सिर्फ खौफ था, और कहाँ आपको वाकई अपनी जिंदगी की तरतीब बदलनी है। ये वो इंकिशाफ हैं जो शुरू में तकलीफ देता है, मगर बाद में निजात बन जाता है। माँ बाप, घर और खानदानी माहौल की तरफ से भी ये हफ्ता खास तवज्जो मांगता है। बल्कि मालूमात के मुताबिक मार्च में वालिद के लिए एहतियात और वालदा के लिए निस्बतन बेहतरी के इशारे मिलते हैं, जबकि बहन भाइयों को भी कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि घर के किसी बड़े अफराद के बारे में फिक्र बढ़ सकती है, या किसी जिम्मेदारी की वजह से आपको अपनी जेब, वक्त या नींद कुर्बान करनी पड़ सकती है। कैंसर के लिए यही असल इम्तिहान होता है, और वो अपनी ज़रूरत रोक कर दूसरों के लिए खड़ा हो जाता है। और बज़ाहिर यही खूबसूरत बात है, मगर याद रखिए, जब आप खुद अंदर से टूटने लगते हैं तो दूसरों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इस हफ्ते खिदमत करें, मगर अपनी हद के अंदर। मदद करें, मगर खुद को मुकम्मल खाली करके नहीं। खासतौर पर पैसे के मामले में इतनी कुर्बानी ना दीजिए कि बाद में आप खुद परेशान हो जाएं। जो कैंसर लोग कारोबार करते हैं, इनके लिए ये हफ्ता मिला जुला। राहु का असर बाजुकात कारोबारी सफर, नए राब्ते या बिजनेस एक्सपेंशन के इशारे भी देता है। खास तौर पर कैंसर मून वालों के लिए 2026 सातवें घर से राहु का कारोबारी ताल्लुकात में कुछ बेहतरी ला सकता है, मगर साथ ही ताल्लुकात और फैसलों में उतार और चढ़ाव भी बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि मौका आ सकता है, मगर इसके साथ धुंध भी आ सकती है। फायदा नजर आ सकता है, मगर इसके पीछे शर्तें भी छुपी हो सकती हैं। किसी भी पार्टनर, क्लाइंट, डीलर, एजेंट या मुश्तरका माली मंसूबे में एक बात साफ करिए, जिसने पहले आपको घुमाया हो, और इस पर दोबारा अंधा एतमाद ना कीजिए। जिस बंदे ने पहले देर की हो, उसे इस बार डेडलाइन के साथ चलाएं, और जिस जगह बार बार दिल बेचैन हो, वहां सिर्फ इस उम्मीद पर ना रखें कि शायद इस बार सब अच्छा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी यहाँ कह रही है कि इस हफ्ते बहस कमाई से ज्यादा अहम है, हिफाजत इजाफे से ज्यादा जरूरी है, और मुस्तकिल मिजाजी शॉर्टकट से बेहतर है। नौकरी पेशा कैंसर अफराद वालों के लिए एक अलग इशारा है। अगर आप तनख्वाह, इंक्रीमेंट, काम की कदर ना हो या सीनियर्स के रवैये की वजह से थके हुए हैं, तो ये हफ्ता आपको अंदर से एक अहम फैसला सोचने पर मजबूर कर सकता है, मगर फौरी कोई सख्त कदम ना उठाइए। सैटर्न के वक्त में छोड़ना आसान लगता है, मगर बाद में कला महसूस हो सकता है। पहले ऑप्शंस देखें, अपनी पोजीशन मजबूत करें, और जरूरी कागजात, नंबर्स और राब्ते और प्लान तैयार कीजिए, फिर कदम उठाइए। इस हफ्ते अपने इज्जत नफ्स बचाना जरूरी है, मगर जल्दी में
दरवाजा बंद करना जरूरी नहीं। कुछ कैंसर लोग इस दौरान साइड इनकम के बारे में सोच सकते हैं। ये सोच बुरी नहीं, बल्कि इस वक्त बहुत फायदा दे सकती है। मगर छोटी, महफूज, समझदारी यानी कि समझदार शुरुआत करें। ऐसा काम जिसमें कम रिस्क हो और आपकी मौजूदा हालत के मुताबिक हो। बड़ा ख्वाब रखें, मगर पहला कदम हकीकत के अंदर। अब मोहब्बत, शादी और दिल के मामलात की तरफ आएं। अगरचे आपने खास तौर पर माली पहलू पर जोर दिया है, मगर कैंसर के लिए दिल और माल अलग अलग नहीं चलते। दिल खराब हो तो काम मुतासिर होता है, काम खराब हो तो दिल बोझल हो जाता है। इस हफ्ते जिन लोगों के ताल्लुकात पहले से नाजुक हैं, इनमें खामोशी, गलतफहमी, शिकवा या माली मसले की वजह से तनाव बढ़ सकता है। खासतौर पर वो ताल्लुकात जहां एक फरीक जिम्मेदारी महसूस कर रहा है और दूसरा बेखबर लग रहा है। यहाँ बहुत बड़ा इलाज सिर्फ एक चीज है, साफ बात मगर नरम बात। अपने दिल की बात कहें मगर इल्जाम के बगैर, अपनी परेशानी बताएं मगर चीख के बगैर। और अगर सामने वाला वाकई मुखलिस है तो इस हफ्ते की कड़वाहट ताल्लुक तोड़ेगी नहीं, बल्कि हकीकत वाजे कर देगी। अगर ताल्लुक सिर्फ वादों पर चल रहा है तो अमल पर नहीं, तो इसी हफ्ते आपके दिल को एक सच समझ आ सकता है। और ये सच शुरू में दर्द देगा, मगर बाद में आजादी देगा। कुछ कैंसर लोग किसी पुरानी याद, पुरानी शख्स या पुरानी कमी की वजह से भी जज्बाती हो सकते हैं, खासतौर पर रात के वक्त तन्हाई में या माली प्रेशर के बाद। ऐसी हालत में कोई बड़ा जज्बाती फैसला हरगिज ना कीजिए, ना वापसी की जिद, ना मुकम्मल खात्मा, यानी कि ना ही मुकम्मल खात्मे का ऐलान। पहले दिल को ठहरने दें। और कैंसर मून साइन से ताल्लुक रखने वालों के लिए बात खास अहम है, क्योंकि मून आपके अंदर की लहर को तेज कर सकता है। सेहत की बात करें तो थकान, नींद की खराबी, मैदा यानी कि स्टमक, कमर और टांगों, सीने या कंधों के दबाव जैसे मसाइल पड़ सकते हैं। और बाज फल्की जायजे कैंसर के लिए मार्च 2026 में पेट, कमर, घुटनों की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए इस हफ्ते जिस्म को नजरअंदाज हरगिज ना कीजिए। ज्यादा चाय, कम पानी, बेवक्त खाना, रात भर जागना और मुसलसल ज़हनी दबाव आपकी तवानाई गिरा सकता है। खास तौर पर जब माली परेशानी चल रही हो तो इंसान इस जिस्म को आखिरी तरजीह देता है। मगर याद रखें, बीमार जिस्म कभी मजबूत किस्मत नहीं उठा सकता। आपको अपने निजाम में छोटी इस्लाह लानी है। पानी बढ़ाएं, सोने का वक्त बेहतर करें, फजर के बाद या सुबह के वक्त चंद मिनट खामोश बैठें, सदका अपनी इस्तात के मुताबिक दीजिए। और अपने कमरे, अपने पर्स, अपने काम की जगह और अपने हिसाब किताब में सफाई रखें। कैंसर के लिए सफाई सिर्फ ज़ाहिरी चीज नहीं, ये ज़हनी बोझ भी कम करती है। और एक बहुत अहम रूहानी और अमली रहनुमाई, इस हफ्ते आपको 3 चीजों से बचना है। पहली चीज ये है कि बेसब्री, दूसरी चीज है बेहिसाब खर्च, तीसरी चीज है गलत बंदे पर एतमाद। और 3 चीजों को अपनाना है। पहली चीज खामोश हिकमत, दूसरी चीज तहरीरी वजाहत, तीसरी चीज दुआ के साथ मुस्तकिल मेहनत। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप जज्बाती रद्दअमल कम करेंगे, वैसे वैसे हालात की असल शक्ल नजर आने लगेगी। जो मामला पहले बहुत खतरनाक लग रहा था, शायद वो काबिले हल निकल आए। और जो शख्स पहले बहुत मुखलिस लग रहा था, शायद वो इतना मजबूत साथ देने वाला ना हो। यही हफ्ता चेहरे नहीं, हकीकत दिखाएगा। और कैंसर को हकीकत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी असल ताकत ही ये है कि आप दर्द के बाद भी दिल को जिंदा रखते हैं। रिस्क की बात में एक और नुक्ता बहुत अहम है। जुपिटर 12वें घर में हो तो बाजुकात पैसा खर्च होकर भी खैर का सबब बन जाता है, जैसे घर, इलाज, सफर या किसी जरूरी जिम्मेदारी पर रकम लगाना। इसलिए हर खर्च को नहूसत न समझिए। कुछ खर्च आजमाइश होते हैं, कुछ हिफाजत और कुछ कर्ज सिर्फ नीयत और जरूरत का होता है। इस वक्त यानी कि इस हफ्ते अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, जो रकम जा रही है क्या वो बाकी जाया हो रही है या वो किसी बड़े नुकसान से बचा रही है? ये सवाल आपके दिल का बोझ कम करेगा, क्योंकि कैंसर का असर माली खर्च को जज्बाती नुकसान समझ लेता है। हालांकि बाज दफा खर्च ही हिफाजत होता है। हाँ, फजूल खर्च, दिखावे का खर्च
या दबाव में आकर किया गया खर्च जरूर नुकसान देता है। इसलिए नरमी के साथ मगर सख्ती से बजट बनाइए। एक डायरी रखें अपने पास, रोज लिखें और कहाँ क्या किया, और आप हैरान होंगे कि बरकत रोकने वाली कई चीजें खुद सामने आ जाएंगी जब आप लिखेंगे डायरी पर। जो लोग कर्ज या उधार के दबाव में हैं, इनके लिए ये हफ्ता ये सिखा सकता है कि छोटा बाकायदा बाइज्जत अदायगी का निज़ाम बड़ी शर्मिंदगी से बेहतर होता है। एक साथ सब ठीक नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, और यही काफी है। आपको इस हफ्ते मुकम्मल जीत नहीं चाहिए, आपको सिमत चाहिए, और सिमत मिल जाए तो कैंसर बहुत दूर जा सकता है। एक और बात, अगर आप किसी नए काम, नई जॉब या नई जगह, नए रास्ते या मुख्तलिफ सफर के बारे में सोच रहे हैं, तो अ, नवे घर यानी कि सैटर्न नवे घर की वजह से सफर या सीखने से जुड़ी चीजें आखिरकार फायदा दे सकती हैं, मगर थकन और ताखीर के साथ। इसलिए रास्ता बंद नहीं, बस आसान नहीं। अगर आप तालीम, तरबियत, ऑनलाइन स्किल या किसी दीनी व फिक्री रहनुमाई की तरफ माइल हो रहे हैं, तो ये झुकाव आपके लिए खैर ला सकता है। कैंसर का नसीब इस वक्त सिर्फ पैसे से नहीं, शऊर से भी खुल सकता है, और कई बार शऊर आने के बाद पैसे भी सही जगह आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज से थके हुए हैं? माली परेशानी से, किसी अपने की बेकदरी से, या मुसलसल जहनी दबाव से? दिल में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि यही जवाब आपको बताएगा कि दुआ कहाँ ज्यादा करनी है और फैसला कहाँ ज्यादा संभालना है। इस पूरे अरसे में एक खूबसूरत उम्मीद भी मौजूद है, और ये वो है कि कैंसर के लिए वक्त मुकम्मल अंधेरा नहीं है, ये छांटने का वक्त है। जो चीज आपकी जिंदगी में कमजोर है वो सामने आएगी, जो सुराख रिस्क रोक रहा है वो समझ आ जाएगा, जो ताल्लुक आपको थका रहा है वो पहचान में आएगा, और जो सलाहियत आपके अंदर दबी हुई है वो भी जाग सकती है। यहाँ वो मरहला होता है ये, जहाँ लोग समझते हैं कि किस्मत इनके खिलाफ है, हालांकि हकीकत में किस्मत उन्हें जगा रही होती है, और शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। इस हफ्ते का बेहतरीन तरीका ये है कि सुबह के वक्त दिल को सीधा करें, दिन में खर्च जुबान को काबू में रखें, और रात में अपने रब के सामने सच्ची बात रख दें। आपको फौरी हर मसले का जवाब नहीं मिलेगा, मगर दिल हल्का होना शुरू हो जाएगा, और जब दिल हल्का हो जाता है तो अकल बेहतर काम करती है, और जब अकल बेहतर काम करती है तो रिस्क के रास्ते भी वाज़ेह होने लगते हैं। कैंसर वालों, याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं, और थका हुआ इंसान अक्सर खुद को कमजोर समझ बैठता है। मगर यहाँ हफ्ता आप यानी कि ये हफ्ता आपको ये एहसास भी दिला सकता है कि आपने जितना बर्दाश्त किया इतना ही कोई नहीं कर सकता। अब वो वक्त है कि अब आप बर्दाश्त के साथ तदबीर भी शामिल करें, खामोशी के साथ हिसाब शामिल करें, दुआ के साथ फैसला भी शामिल करें, और ताल्लुक के साथ हद भी कायम रखें। यहाँ तवाजुन आपको बचाएगा। जो लोग कारोबारी या माली नुकसान के खौफ में हैं, इनके लिए पैगाम ये है कि हर कमी मुस्तकिल नहीं होती। बाज़-औक़ात बरकत वापस आने से पहले फजूल रास्ते बंद किए जाते हैं, और यही बंदिश बाद में रहमत बन जाती है। जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, हिम्मत न हारिए। जो लोग उधार के दबाव में हैं, शर्मिंदा ना हो, मगर गफलत भी ना करें। जो लोग घर के खर्च से परेशान हैं, तन्हा ना झेलें, बल्कि तरतीब बनाएं। और जो लोग मुसलसल दिल के बोझ में हैं, वो याद रखें कि अल्लाह दिल की खामोश दुआओं को भी सुनता है। इस हफ्ते अपने रब से खास तौर पर रिस्क में बरकत, दिल में सुकून, फैसलों में रोशनी और बुरे वक्त से हिफाजत की दुआ मांगे, और अपने अंदर ये नियत पैदा करें कि जो भी आएगा मैं घबराऊंगा नहीं, मैं समझकर कदम रखूंगा। यही आपकी असल फतह है। और आखिर में कैंसर वालों के लिए एक मजबूत पैगाम, 19 मार्च से 24 मार्च 2026 तक के लिए ये दिन आपको डरा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, थका भी सकते हैं, मगर अगर आपने होश, सब्र, दुआ और माली नज़्म के साथ ये दिन गुजार लिए, तो यही वक्त आपकी जिंदगी के एक नए बाब की बुनियाद बन सकता है। आप टूटने के लिए नहीं बने,
आप संभालने के लिए बने हैं। आपका दिल नरम है, मगर इस दिल में दुआ की ताकत भी बहुत है। आपका नसीब सुस्त हो सकता है, मगर बंद नहीं। आपका रिस्क रुक सकता है, मगर मिट नहीं सकता। आपकी मेहनत छुप सकती है, मगर ज़ाया नहीं हो सकती। बस इस हफ्ते खुद को जल्दबाजी, खौफ और गलत एतमाद से बचाइए। अपने माल को इज्जत दें, अपने वक्त को कीमती समझें, अपने जिस्म को आराम दें, अपने रब से जुड़ जाएं और यकीन रखें कि जो रात बहुत भारी लगती है, अक्सर इसके बाद फजर ज्यादा रोशन होती है। अगर आप कैंसर हैं, सन साइन या मून साइन, तो कमेंट में अपनी हालत एक अल्फाज में जरूर लिखें, दिल, रिस्क, सब्र या इम्तिहान, ताकि ये पैगाम इन लोगों तक भी पहुंचे जो खामोशी में यही सब झेल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने ऐसे ही गहरी, सच्ची और दिल से जुड़ी हुई हफ्तावार पैगामात आप तक बाकायदगी से पहुंचते रहें, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ किस्मत की नहीं होती, दिल की भी होती है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपके घर में सुकून दे और आपके दिल से खौफ निकाल दे और आपकी कदमों को गलत फैसलों से बचाए, और जो दरवाजे आपके हक में बेहतर हैं वो इज्जत के साथ खोल दे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, मालूमात ज्यादा थी, सो कैंसर वालों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।